हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एसएस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1A चैप्टर नंबर 1 का नंबर 1। हु एस्टैब्लिश द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया? किसने पोर्तुगीज रूल इंडिया में स्थापित किया था? तो अल्फोंसो दी अल्बुक्विर्क्यू। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पीपल वेर नोन एज लॉर्ड ऑफ द सी? तो कौन से यूरोपियन पीपल को हम लॉर्ड ऑफ द सी कहते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, द पोर्तुगीज। थर्ड नंबर, विच सिटी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ पेशवा? तो फिर पेशवा का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी थी? तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, पुणे। फोर्थ नंबर, विच गवर्नर जनरल वॉज द फर्स्ट वन टू अपॉइंट इंडियन ऑन हाई पोजीशन इन जुडिशियरी? तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियंस को हाई पोजीशन पे रखना चालू किया था? तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। चैप्टर 2 नंबर 1, विच गवर्नर जनरल इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? कौन से गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में चालू किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकेंड नंबर, हु वॉज द पायोनियर ऑफ रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम? अब रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम के पायोनियर कौन थे? तो इसका आंसर है आपका थॉमस मुनरो। थर्ड नंबर, which of the following is not one of the tribal group that lived in India during the 19th century? अब यहाँ 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ट्रिबल ग्रुप है जो 19th सेंचुरी में इंडिया में नहीं थी? तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, वंशफोरा। फोर्थ नंबर, इन विच एरिया ऑफ साउथ बिहार वॉज द इफेक्ट ऑफ उलगुलन रिवॉल्ट सीन? अब साउथ बिहार के कौन से एरिया में उलगुलन रिवॉल्ट का जो इफेक्ट है वो देखने को मिला? तो छोटा नागपुर। चैप्टर 3 का नंबर 1, द सोल्जर्स ऑफ विच रीजन वेर द फर्स्ट वंस टू रिफ्यूज टू यूज द कार्टेजर्स ऑफ द इनफील्ड राइफल? इनफील्ड राइफल के कार्टेजर्स को यूज करने से कौन से सोल्जर्स ने मना पा रहा था? मतलब कहाँ के सोल्जर्स ने मना पा रहा था? तो ऑप्शन बी, बंगाल के सोल्जर्स ने इनफील्ड राइफल के कार्टेजर्स को यूज करने से मना पा रहा था। सेकेंड नंबर, एट विच प्लेस डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD कमेंस ऑन 10th May 1857? तो इसका आंसर है आपका इन मीरत। कहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो है वो कमेंस हुआ था 10th May 1857 को? तो मीरत में। विच प्लेस डिड इंडियन सोल्जर्स मेक द मेन सेंटर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन से जगह पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मेन सेंटर था, मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मेन सेंटर कहाँ था? तो दिल्ली। फोर्थ नंबर, द ब्रिटिश वेर विक्टोरियस इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 बिकॉज? जो ब्रिटिश है वो 1857 की लड़ाई में जीत गए क्योंकि? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चैप्टर नंबर 4 नंबर 1, अर्लियर बाय विच नेम वॉज द राष्ट्रपति भवन नोन? अब राष्ट्रपति भवन कौन से नाम से जाना जाता था? तो वाइसरॉय हाउस। सेकेंड नंबर, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन इंडिया? सबसे पहली आयरन फैक्ट्री इंडिया में कहाँ स्थापित हुई? तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका जमशेदपुर। थर्ड नंबर है आपका, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गिव ए न्यू डायरेक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के स्थापित होने के बाद आयरन और स्टील की इंडस्ट्री को नई डायरेक्शन मिली इंडिया में? तो फिर इसका आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फोर्थ नंबर, हुम डू सम ब्रिटिश रिफॉर्मर्स कॉल द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर तो कहते थे लॉर्ड डेलहाउसी को मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर। चैप्टर 9 का नंबर 1, विच टाइप ऑफ रिसोर्स आर एयर, वाटर, लैंड, मिनरल एंड एनर्जी? एयर, वाटर, लैंड, मिनरल एंड एनर्जी कैसे रिसोर्स हैं? तो इसका आंसर है आपका नेचुरल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूबिक्यूटस रिसोर्स? कौन से यूबिक्यूटस रिसोर्सेस हैं? तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फेल्ट? कहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो थी वो थी? तो इन साउथ अमेरिका। 4 नंबर, ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन? एक्सेसिव इरीगेशन की वजह से क्या होता है? तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। चैप्टर 10 नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालिक मिनरल? अब इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल है? तो आंसर है आपका आयरन। सेकेंड नंबर, विच स्टेट इज द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इन एशिया लोकेटेड? तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो एशिया में सबसे लार्जेस्ट
प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी का वो कहाँ है, तो फिर वो है हमारा मध्य प्रदेश में। थर्ड नंबर, विच इज़ द बेस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा बेस्ट फ्यूल है कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो बायोगैस। फोर्थ नंबर, विच मिनरल इज यूज्ड एज फ्यूल इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर, कौन से मिनरल का यूज होता है फ्यूल के रूप में थर्मल पावर के प्रोडक्शन के लिए, तो कोल का। चैप्टर 11, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द हाई मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी, कौन से सॉइल के पास हाई मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो आंसर है आपका ब्लैक सॉइल। सेकेंड नंबर, इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग मेथड इज द यील्ड लेस, अब यहाँ पे कौन से फार्मिंग मेथड की वजह से जो यील्ड होता है वो कम होता है, तो झूम फार्मिंग। थर्ड नंबर, विच इज़ द बेस्ट इरीगेशन मेथड अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशन, तो सबसे बेस्ट इरीगेशन मेथड कौन सा है ये सब मेथड में से, तो ड्रिप इरीगेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट इरीगेशन मेथड है। अप टू what % ऑफ वाटर कैन बी सेव थ्रू ड्रिप इरीगेशन मेथड, ड्रिप इरीगेशन मेथड से कितने % वाटर सेव कर चुके हैं हम लोग, तो 40% to 60%। चैप्टर 15 नंबर 1, हु वॉच द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है वो क्या होता है, तो इंडिपेंडेंस। थर्ड नंबर, व्हाट काइंड ऑफ ए नेशन इज इंडिया इन टर्म ऑफ रिलीजन, रिलीजन के तौर पे इंडिया एक कैसा नेशन है, तो सेक्युलर। फोर्थ नंबर, हु हैज रेफर्ड टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चैप्टर 16 नंबर 1, व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो किसको डिस्क्राइब किया गया है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो पार्लियामेंट। थर्ड नंबर, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर, हु इज ऑथोराइज टू समन और टू प्रोरोग्यू द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट। फोर्थ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉलिसी डज द लॉ ऑफ आवर कंट्री फंक्शन, तो किस पॉलिसी पे जो हमारी जो कंट्री की जो लॉ है वो फंक्शन करती है, तो ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर रिस्पेक्टेबल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1A फिनिश होता है, तो क्वेश्चन 1 भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।